भाई हो गया अरे और बैक अच्छा आगे एनर्जी वापस राइट कहाँ से गए? 30 okay. Alcohol's level 2 HP 31st 31 32 हाँ 32 क्या बोलोगे यस या नो 32 क्या 33 34 हाँ क्या उसने यस सर बोला था अभी बताऊं कि नहीं बता कार्बोकेटाइन रीअरेंज नहीं होना चाहिए राइट कौन से रिएक्शन में नहीं होता था मर्क्यूरी वाले में ऑक्सी मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन हो गया दैट्स इट अभी ये चीज याद रखनी पड़ेगी ना कैसे याद रखो 35 हाँ Cl2H2O मिलकर बनता है HOCl HOCl OH negative Cl positive तुम्हारे में क्या कोल्ड KMnO4 अच्छा ये वाला है इसमें ये पहले डाले कोल्ड KMnO4 राइट इससे बन जाएगा बिस्मल डायोड BH टेस्ट अनसैचुरेशन डबल बॉन्ड खुलता है तो OH लग जाता है ठीक है कोल्ड KMnO4 इसलिए फिर आगे क्या है सर आप इसे लेवल 1 बोलोगे अच्छा लेवल 1 बोलोगे तो लग रहा है हां ये लेवल 1 50 क्वेश्चन हल है ओके और दोबारा से करते हैं उसके बाद सिंपल सी बात मैं भी उधर बैठ वही ना नौटंकी चल रही होती है जगह तो ये 30 में बताएगा क्या करना कोल्ड KMnO4 डबल बॉन्ड जोड़ के लगाएगा OH और O अब तुमने अलग CrO3 है ना डिग्री अल्कोहल है ये 2 डिग्री है 3 डिग्री अल्कोहल ऑक्साइड नहीं होती 2 डिग्री क्या बन जाता है कीटोन चेक करो चेक द आंसर ए ठीक है एक बार दोबारा देख लेता हूं मैं यहां से लेवल 2 है 32 31
ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, कार्बन आयन, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, Br निकलेगा, वहां बनेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, वो अटैक करेगा HCHO, वहां बनाएगा 1 डिग्री अल्फा। तो जहां Br लगा था वहीं पे CH2OH, बी ऑप्शन। 36 एलाइल अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट करता है या फिर एल्डिहाइड। MnO2 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये होता है एलाइल अल्कोहल, एलाइल हो या फिर बेंजाइल हो। इसमें अगर MnO2 डालो तो ये CH2OH जो है ये CHO में कन्वर्ट हो, सिंपल। तो जो डबल बॉन्ड से लगा हुआ OH, डबल बॉन्ड से लगे हुए कार्बन का OH है, उसको C डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दो, ऑप्शन सी खत्म, सिर्फ एलाइल बन जाएगा, उसकी मर्जी है, कौन बोले। 37 37 38 I2NaOH हेलोफॉर्म, I2 और NaOH हेलोफॉर्म रिएक्शन। अबे 10 क्लास को आपको याद कर लो कौन कौन देता है हेलोफॉर्म। मिथाइल कीटोन, उसका अल्कोहल और एक्टिव मिथाइल, तीन चीज है, राइट। अब जब ये हेलोफॉर्म रिएक्शन देगा I2NaOH के साथ, ये कार्बन CH3 बन सॉरी CHI3 बन के निकल जाएगा और बचेगा तुम्हारे पास ये, बचेगा। इसे कहते हैं हेलोफॉर्म रिएक्शन, सही। ठीक, अब तो याद कर लो भाई, ऐसा कुछ अगर दिख रहा हो या इसके रिस्पेक्ट का कीटोन हो इस टाइप का, तो ये क्या होता है, पॉजिटिव हेलोफॉर्म टेस्ट दे, इससे निकलता है ये जो एल्काइल ग्रुप है ये वाला मिथाइल वाला, ये बन जाता है CHI। दस से बता रहा हूँ, हम क्या कर लो अपने का, ठीक है। ऑलराइट, फिर इसका प्रोटोनेशन हो जाएगा, क्या बन जाएगा ये एसिड, H प्लस डालोगे CO नेगेटिव क्या बन जाएगा COOH। फिर क्या किया है, हीट, डीकार्बोक्सिलेशन, दैट्स इट। ओके, ये बनेगा साइक्लोप्रोपेन, सॉरी मैक्सिमम, ये ऑप्शन। ये भी ध्यान रखना, अगर एसिड के बीटा कार्बन पे कीटो ग्रुप, एसिड के बीटा कार्बन पे कीटो ग्रुप है, तो बिना सोडा लाइम डाले भी तुम उसे डी कार्बोक्सिलेट कर सकते। नहीं तो अगर तुमको याद हो लास्ट ईयर का रिएक्शन, RCOH होता है, इसमें अगर डालो सोडा लाइम, NaOH कैल्शियम ऑक्साइड और हीट, ये बन जाता है R, करेक्ट। इसे कहते हैं हम लोग डी कार्बोक्सिलेट। अगर तुम्हारे पास कुछ ऐसा है, अगर तुम्हें कुछ ऐसा है तो तुम अगर सिर्फ हीट भी कर दो, ये पूरा का पूरा हो जाएगा डी कार्बो, क्या बन जाएगा RC डबल बॉन्ड हो। ये ध्यान रखो, यू कैन decarboxylate beta keto acid by just heating, लिखना है लिख लो साथ, you can decarboxylate beta keto acid just by heating।
Beta keto acids can be decarboxylated just by heating. ये जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है ना वो स्टेटमेंट लिखा हुआ है 39 40 41 अब पता लग गया एवरेज को क्या करेगा ठीक है ऑल राइट 42 लेड एसीटेट लेड का ओएस नंबर क्या है इसमें लेड का ऑक्सीजन स्टेट क्या है इसमें 4 पॉजिटिव स्टेबल नहीं होता लेड का +2 स्टेबल होता है तो ये खुद हो जाएगा रिड्यूस सामने वाला करेगा क्या ऑक्सीडाइज तो ये रिंग को खोल डालेगा ये रिंग को पूरी तरह खोल देगा एक तरफ बनेगा एसिड एक तरफ बनेगा अल्कोहल और बचा कुछ एसिड OH नेगेटिव एस्टर दे देगा तो आंसर सी आएगा बट वो जो COH है ना राइट जो एसिड है वो नहीं होगा वो CO नेगेटिव होगा क्योंकि OH नेगेटिव दिया हुआ था OH नेगेटिव है तो एसिड बिना H+ के रहेगा क्योंकि OH नेगेटिव वो H+ निकाल लो देखो सेकंड वाले देखो सेकंड में लिखा है OH नेगेटिव H2O लिखा है अगर तुम OH नेगेटिव डालोगे तो एसिड पे H+ कहां से बच सकता हाँ ऐसा लगता है वो नेगेटिव कर दो हाँ वो अल्कोहल है अल्कोहल थोड़ी ना होता है एसिड नहीं दूसरा तो कंपाउंड बना हमने तू बना दिया एसिड दो नहीं बनेंगे हाइड्रोलाइज होगा अगर कुछ हाइड्रोलाइज होती है ना एस्टर हाइड्रोलाइज होता है तो एक तरफ अल्कोहल बनता है एक तरफ एसिड बनता है देखो ध्यान से हो पहले क्या होगा फर्स्ट चीज पहले ऑक्सीजन होगा तो ये बीच का बॉन्ड कट जाएगा OH वाला HiO4 जैसे और वो डबल बॉन्ड बन जाएगा अब ऊपर बन गया कीटो नीचे बन गया एस्टर हाइड्रोलाइज कीटोन नहीं होता हाइड्रोलाइज एस्टर होता तो एस्टर हाइड्रोलाइज हुआ है यहाँ पहले ए ऑप्शन बना है उसी को हाइड्रोलाइज किया उससे बना है सी ऑप्शन ये हुआ हुँ? नहीं बी में तो CO नेगेटिव इस तरफ भी है और उस तरफ COOH ये पॉसिबल ही नहीं सकता एक अल्कोहल बनेगा एक एसिड बनेगा इसमें दोनों बना रहे हैं गलत है 43 फर्स्ट रिडक्शन सोडियम अमोनिया एल्काइन से बनाते रहे सिस एल्कीन और ट्रांस एल्कीन ग्रेड 11 में अगर याद हो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH अगर इसमें डालो H2PDPSO4 तो ये बनता था सिस एल इसे कहते हैं हम लोग लिंडास कैट if you have the hydrocarbon plastic if not then you won't run lithium या sodium in liquid ammonia Birch reduction इससे बनता है ट्रांस इससे बना सिस इससे बना ट्रांस अगर यही चीज कर दो बेंजीन के साथ अगर कर दो बर्च रिडक्शन या फिर सोडियम लिक्विड अमोनिया
ये बनता है, इसे बर्ज कर। फोर्टी फोर प्रोटोनेट करो, क्या बनेगा? कार्बोकेटायन, ये वाला। ठीक है, ये बनेगा कार्बोकेटायन। अब क्या होगा? रिंग एक्सपेंशन। सही। अब वाटर अटैक कर देगा C3O5। डन, खत्म, पियो। 45, अभी सब लगातार वही है, कार्बोकेटायन ये सब। 45, 46, 47, 48, एक जगह से OH निकालो, पॉजिटिव चार्ज आएगा, दूसरा वाला वहां मूव कर दो, OH के बाद पॉजिटिव आ जाएगा, उसका बन जाएगा कीटोन। यही किया था बिना बोलो, अगर याद हो तो एक दिन तो पहले पढ़ा दूंगा। बिना कोल दे रहे, एक दिन पहले की बात है, पढ़ा थी कैसे बनता हो कैसे हो। 49, 50, ओके। सबसे पहले पता कैसे लगेगा कि रिंग मूव करेंगे या मिथाइल? मूव करवा के देख लो, कार्बोनिल बना के देखो कि वे क्या किसका स्टेबल बनता है, और कुछ नहीं चाहिए। लेट्स चेक। राइट, ये है। पहले OH कहां से निकालोगे? कहीं से निकालो, फर्क नहीं पड़ता, दोनों सेम ही बन रहे हैं। मान लो यहां से निकाल दिया, राइट, ये बन गया कार्बोकेटायन। अब रीअरेंज क्यों होगा? ताकि उसको OH का प्लस एम मिल सके। रीअरेंज इसलिए होगा OH के प्लस एम के लिए। तो एक ऑप्शन है इस मिथाइल को शिफ्ट कर दो यहाँ, एक ऑप्शन ये है मिथाइल की यहाँ शिफ्ट कर दो। करेक्ट। दूसरा ऑप्शन है एल्काइल को शिफ्ट कर दो यहाँ, इस वाले पॉइंट को यहां से उठाओ और यहां शिफ्ट करो। ठीक है, तो 5 मेंबर की रिंग बनेगी। उससे 2 कार्बन ऐसे लगे हुए, ये 2 बनेंगे कार्बोकेटायन। ज्यादा स्टेबल कौन सा वाला हो रहा है? लेट्स चेक। इसमें आ रहे हैं 2 और 0, 2 अल्फा हाइड्रोजन। इसमें आ रहे हैं 0 और 3 अल्फा हाइड्रोजन। ज्यादा स्टेबल कौन सा हो रहा है? ये वाला। ये बनाएगा मेजर प्रोडक्ट। हो गया, ये बनेगा मेजर, ये वाला, और शायद ये बन जाएगा माइनर। ये कौन सा ऑप्शन आंसर है? बी। सी वाला माइनर बनेगा, ए वाला बी वाला मेजर। ठीक है,
मेजर ही पूछा है, सही। क्लियर क्या करना होता है? अगर कंफ्यूजन हो कि रिंग मूव करे या मिथाइल मूव करे, दोनों मूव करा के दे, जिसका कार्बोकेटाइन स्टेबल बन गया वो आगे बढ़ जाएगा, जिसका नहीं बना वो पीछे रहे। क्लियर? श्योर? 51, 52, 53, रिंग एक्सपेंशन, रिंग एक्सपेंशन, तीनों OH निकालो, तीनों एक्सपैंड कर दो बेंजीन। देखो एक एक एक्सपैंड होगी बेंजीन बनने के लिए। चेक। मतलब क्वेश्चन देख के ऑप्शन बेंजीन आता आ रहा था मेरे को। H प्लस बना मतलब कार्बोकेटाइन बनेगा, कार्बोकेटाइन पूछ रहा है रिंग होने में ताकि वो बेस्ट बने। तीनों तरफ से अगर एक्सपेंशन हुआ तो रिंग तीन से कितनी बन जाएगी? 6 नंबर की, और उससे बनेगा बेंजीन। एक ही ऑप्शन। हाँ क्या क्या बोल ना, क्या बोल रहा था? 54, 55। ओके, कहाँ करोगे प्रोटोनेट? प्रोटोनेट कहाँ करोगे? ओ के लोन पेयर पे या पाई बॉन्ड पे? क्यों? पाई बॉन्ड तो रेजोनेट कर रहे हैं ना, एक ओ का लोन पेयर ही है जो रेजोनेट नहीं कर। और जैसे तुमने ओ के लोन पेयर को प्रोटोनेट किया, तुम्हारे पास सबसे बढ़िया बना कार्बोकेटाइन। अब कॉन्जुगेशन लंबा करने के लिए इरेंज भी होगा। ये पाई बॉन्ड यहां जाएगा और ये बॉन्ड इस पे, यू विल गेट समथिंग लाइक दिस। हो गया? हीट कर रहे हैं क्या? ओके, डिहाइड्रेशन फाइनली। जो H प्लस आया था उसको निकालने का टाइम आ गया। चेक। मैं बस देख लेता हूँ तुम लोग सही लिखना है। ये ऑप्शन नहीं तो कोई कहता पता नहीं अच्छा बैठा होगा, यहाँ पे देख के बोलेगा सर ये ऑप्शन डाउन कर। क्या पता लोग। 56, 56 ग्लाइकोल क्या होता है? और ऑक्सैलिक एसिड? एक एसिड मिलाएगा अल्कोहल से, क्या बनेगा? एसिड को मिलाओ अल्कोहल से, क्या बनता है? एस्टर। एस्टर बनेगा ना। ये वाटर लूज करेगा, सॉरी ये H लूज करेगा, और ये OH, ये H, ये OH, ऐसा कुछ बन जाएगा। चेक। आगे तो ऐसे सेट हो जाता है। ऑक्सैलिक में दो सी डबल बॉन्ड होते हैं ना, तो प्रोडक्ट में भी दो होने चाहिए। प्रोडक्ट में दो होने चाहिए। बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है। डी नहीं बन सकता। अगर एक हो गया एच पर दूसरा क्यों नहीं? एक बॉन्ड अगर एच पाए हो दूसरा क्यों नहीं हो गया? ऐसा क्या बोल रहा था यार? ऐसे आंसर नहीं पकड़ा दे रहा हूँ। हाँ, तो ऑप्शन देख रहे हैं। 57,
हाइड्रोजन ये होता है NH2NH। इसका एक H हटाओ और लगाओ फिनाइल, और आगे क्या लिखा हुआ है? 2,4 डाइनाइट्रो, राइट? ये होता है 2,4 DN, 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल, DNP, डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। ये ओनली एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के लिए रिएक्शन, सिर्फ एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के लिए, ठीक है? अब कहानी के अंदर वही क्वेश्चन, डीएनपी रिएक्ट नहीं करता तो एल्डिहाइड तो करेंगे, ए और बी गए। सोडियम मेटल से रिएक्ट नहीं करता मतलब एच से ये ओपी ऊपर, सी भी गए, मतलब क्या? यो 58, 59, 60, कौन सा? Al2O3 डिहाइड्रेशन, दोनों तरफ डबल बॉन्ड खत्म। सी बस। सब लोग खोलो पैसेज नंबर 1, पैसेज 1, पैसेज एवरीवन अटेंड पैसेज 1, अल्कोहल फिनॉल से ईथर, सब लोग करो। पुरानी किताब में 341 पुराने वाली है, पैसेज में सेम ही है, वही होगा ना, कहते वही इपॉक्सी अटैक हो रहा होगा। हाँ पैसेज सेम है, बस दोनों करो सब लोग, एवरीवन डू इट। देख पा रहा है गजब। तेरी किताब का शंभू, ये लो तुम लोग ये यूज कर लो, इस वक्त मार्किंग मत। अंग्रेजी का पैसेज नहीं है कि मतलब बिना पढ़े वजन चालू कर दिए, पैसेज में बताया जाता है कि क्या करना है, भले वो सही हो या गलत, और तुमको उस हिसाब से करना पड़ता है। और जो पैसेज में लिखा होता है वो हमेशा सही नहीं होता, क्वेश्चन करने के लिए कंडीशन बनाई गई हो।
पहला क्वेश्चन ऐसा माने कि SN2 है, SN2 या SN1 कैसे? भाई न्यूक्लियोफाइल स्ट्रॉन्ग होता है, मैंने सुना SN2 होता है। पहले क्वेश्चन में एल्कोक्साइड यूज किया कि न्यूक्लियोफाइल में? पहले क्वेश्चन में क्या है बताओ, रिएजेंट क्या है? इपॉक्साइड है। ओके, C2H5O नेगेटिव पहले, SN1 या SN2? SN2 है तो कौन से पे अटैक होगा? ये वाला 3 डिग्री है, ये वाला 2 डिग्री, अटैक किस पे होगा? ये इस पे अटैक हो, ये खुल जाएगा। ठीक, आखिरी में क्या डाला उसके बाद? वाटर। चेक करो, बी ऑप्शन, सी नहीं ना, OCH में पीछे आएगा, बी ऑप्शन। क्या होता है SN2? SN2 में हमेशा अगर लीविंग ग्रुप आगे है तो न्यूक्लियोफाइल पीछे, न्यूक्लियोफाइल लीविंग ग्रुप पीछे, न्यूक्लियोफाइल आगे, क्योंकि क्या होता है इनवर्स। ठीक है, सेकंड वाला SN1 की SN2, SN1 प्रोटॉन है इस बार इतना। अब बताओ जरा मुझे, ये अपना इपॉक्साइड है, कहाँ बनेगा बेटर कार्बोकेटायन, यहाँ पे या इधर? लेफ्ट में, क्यों? ये डिग्री है, सही, और इस पे सी अटैक कर देगा, सही। ओके, थर्ड वाला भी SN1, पहले प्रोटॉन डाल रहे हो, यही है राइट? कहाँ बनेगा कार्बोकेटायन, लेफ्ट में ही राइट में? क्या ये रियल होता है क्या?
ठीक, अब न्यूक्लियोफाइल क्या है? CH3OH, इस पे लग जाएगा। सही, पहले का भी, दूसरे का ए, तीसरे का ठीक। हाँ, ऑलराइट। पैसेज 3 सब लोग ऊपर पैसेज पढ़ के फिर करना इजी हो जाएगा। ट्राई एवरीवन। सिस्टम को तो होता है बड़ी बड़ी कोशिश। एक तो हम लोग पंजाब सस्ता सिस्टम अपना ही मोबाइल लगा, ना क्वालिटी होगी ना क्वांटिटी, कुछ भी नहीं मिलेगी। तुम्हारा फ्यूचर प्लान अच्छा खासा, बठिंडा जैसी जगह पे, बठिंडा हो गया, ये वाली हो गया, जहाँ पे लोग कंप्यूटर ऑन का ढंग से नहीं आता, पूछ रहे होते रिमोट का है, ऐसे लोग भी हैं। वहाँ पे गए ऑनलाइन कोचिंग सही से, who knows you can make millions। बट हाँ, यहाँ के लोग अलग, इनकी जेब से निकलते ही नहीं है। आर्यमन के डैड अभी ये शिफ्ट होगा ना वहाँ पे, वहाँ पे डेढ़ा शिफ्ट होगा वहाँ पे जल्दी, तो बोल रहे थे मेरी सब लाइफ जल्दी बठिंडा आ गया, बड़े ही कमजोर लोगों से पाला पड़ा। ये नोटिस किया, मैंने भी नोटिस किया यहाँ पे बठिंडा में जितने भी लोग मतलब पुराने हैं 30-40 ईयर्स ओल्ड, अजीब सी मेंटेलिटी। जो भी आता था वैसे अपने काम से और तो मोड पे चल रहा है, चल रहा सब कुछ चल रहा है ऑटो मोड। देखो आइडेंटिटी अपने मोबाइल से यूज करके कर रहे हैं ऑनलाइन क्लास,
चल रहा है ना काम, ब्रेन भी नहीं चल रहा, कुछ हो जाए हाँ? कर सकते हैं। अरे कौन ये मुसीबत अपनी, जब जब आराम से काम हो जाता है ना तो लोग नहीं कर रहे होते, या फैकल्टी खुद तो कर रहे हैं, सिंपल सी बात। हाँ बहुत कुछ कर चुके हैं, एक तुम बातें समझ में आती नहीं, ठीक है, और आधा समझना खुद ही चाहते। हाँ भाई, पहला वाला, पहला सबसे पहले देखो, जैसे ने बोला था लेच हो या NaBH4 हो, ये हाइड्राइड पहले देता है, राइट? ओके, तो जैसे तुम्हारे पास कंपाउंड है H नेगेटिव, H नेगेटिव कहां पे अटैक करेगा, C पे या O पे, और ये बॉन्ड खुल जाएगा। एक और, ओके, तो ध्यान से, इसके बाद इसको क्या करते हैं, हाइड्रोलाइज करते हैं, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। इसके बाद इसको हाइड्रोलाइज करते हैं, ये बन जाता है OH, ये बन जाता है OH, सही। यहाँ तो ठीक है, लेफ्ट साइड तो ठीक है, राइट में एक कार्बन ठीक है, NH2 और एक OH अनस्टेबल है, क्या होगा, डिहाइड्रेशन, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा NH, हाँ वाटर निकाल दिया, बस मैं कुछ नहीं किया। अब इतना वापस जो लेच है उसका H नेगेटिव वापस अटैक करेगा, क्या बन गया, CH2NH नेगेटिव, इसको हाइड्रोलाइज कर दो, ये रहा फाइनल आंसर। इतना लंबा वैसे करना नहीं पड़ता, नहीं वो डालते ही नहीं, लिखते डाल दो पड़ेगा, ठीक है, तो ऑप्शन मैच नहीं करता, हाँ सही बात है, ठीक है। और उसमें लिखा है हुआ था कार्बन ग्रुप ऑफ हाइड इज रिड्यूस्ड टू मिथाइल बाय लेंथ, मतलब C डबल बॉन्ड बन जाएगा CH, तो लिखा हुआ 8 वाला हो गया, इसका आंसर बी होगा क्योंकि H नेगेटिव नहीं D नेगेटिव अटैक करता है। 9, एक तो बना दिया अल्कोहल और दूसरा ओडी, ये ऑप्शन, हाँ दोनों ओडी बनेंगे सर, क्योंकि D2 डाला गया है, तो दो ओडी बनेंगे और दोनों होंगे सेकंड और फोर्थ कार्बन पे, डी ऑप्शन सही, ठीक है। हाँ हाँ, पैसेज से स्टार मार्क करके इसको 2 बार पढ़ लेना भाई,
जिनको वो कंसेप्ट याद नहीं रहा था ओटीएस वाला, वो याद रह जाएगा। तो साइल क्लोराइड वाला गुड लिविंग ग्रुप, पैसिव 6 है ओटीएस वाला। अच्छा, तो तभी टॉपिक्स आते हैं सिलेबस, पैसिव में देकर रखे हुए हैं यहाँ। एडवांस के पेपर में पैसिव का फंडा पता है क्या होता है? अगर पैसे आता है एडवांस पेपर में, उसका फंडा पता है क्या होता है? अनसीन होता है। मतलब वो टॉपिक कभी ना कहीं पढ़ाया गया है, ना कभी सिखाया गया है, ऑन द स्पॉट वो पैसेज पढ़े खुद सॉल्व करना पड़ता है। टीचर लोग हमारे ग्रेट है, 2008 में एचसीपी आ गया तो एचसीपी उसमें डाल दिया, ठीक है। 2007 में रीमर टीमन आ गया, वो भी डाल दिया सिलेबस। जो सिलेबस बनता जाता है आईआईटी एडवांस में, बेसिकली क्या है, जो जो चीजें आ चुकी हैं पेपर से प्रीवियस ईयर में, उसके बेस से बनाया गया है सिलेबस। अब यही टैक्टिक में डिफरेंस आया, जिस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं वो तो पूछ चुके हैं एक बार, अब अगली बार कुछ नए पूछेंगे, कुछ इनोवेटिव। तो जितना कुछ आ चुका है वो तो प्रीवियस ईयर का वो तो कर ही लोगे। जो कुछ नहीं आया है लास्ट में एक बार उस पर भी राउंड अप मार लो, आखिरी का पढ़ा हुआ हमेशा याद रहता है। जैसे बहुत टाइम हो गया और शायद आज तक कभी भी थर्मोडायनेमिक्स का वाला क्वेश्चन जो होता है, क्या नाम है, एंट्रोपी चेंज ऑफ फिजिकल स्टेट्स, वो पूछा ही नहीं गया। थर्मोकेमिस्ट्री में बॉन्ड रिवर्स साइकिल में खुद पूछ रहे हैं, न्यूक्लियाइजेशन में एक भी नहीं पूछा भी। ये छोटी मोटी चीजें होती हैं जो करके चले। स्ट्रैटेजी का फंडा ये रहता है, एडवांस का पेपर हर साल नया बने, मेन और नीट तो होगा उसमें से, एनसीईआरटी में से। एनसीईआरटी को ऑब्जेक्टिव फॉर्म में रीड कर लो, वैसे ही हो जाएगा। मेन तो एडवांस की प्रॉब्लम। हाँ, अगर पहले पहुंच जाओ वहां तक, एडवांस से पहुंचने के लिए मिनिमम 92% चाहिए होगा जेई मेन में, मिनिमम। 92 तो यार 100 110 नंबर में भी आ जाता है। नहीं, क्यों बता रहा हूँ क्यों? तुम्हें क्या लगता है इंडिया में से तुम ही लोग हो ऐसे? हर सिटी, हर स्टेट, हर जगह पे, हर जगह पे तुम्हारे जैसे लोग हैं, आलसी और कामचोर टाइप हैं। इनका कुछ भी कर लो, ये करेंगे कुछ भी नहीं। ध्यान रख। तो 7 लाख में से 5 लाख जनता तो बस पेपर देखने के लिए बैठती है पेपर। तो मैं तुम्हें तो बोल रहा हूँ, बस तुम थोड़ा ज्यादा पढ़ लो बस। उनको ये बोलने वाला कोई नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोटा राजस्थान हो गया, ठीक है, जयपुर हो गया, दिल्ली हो गया। इस वक्त जो स्टूडेंट्स दिख रहे हैं कमजोर है ना, उन्हें क्लास में थ्योरी पेल पेल के लिखवाए जा रहे हैं बढ़िया, और बोल रहे हैं ये याद कर लेना हो जाएगा। ना कोई बुक सॉल्व हो रही क्लास में, ना कुछ हो रहा है, ठीक है। तो आज की डेट में मतलब वो सिलेबस तो हो जाएगा, जैसे तो हो जाएगा उनका। एंड तक आते आते बस इतना है कि हाँ कुछ ना कुछ याद है, और उस बेस पे एग्जाम देके आ जाए। रिजल्ट क्या हो, कुछ भी नहीं। कभी ऐसे क्वेश्चन देखे नहीं होंगे। अभी तुम प्रीवियस उठा लो उसी, क्या नाम है, अल्कोहल्स की और कहते हैं हैलाइड्स की, तुमको इसके लेवल 1 के क्वेश्चंस मैच करते हुए मिलेंगे थोड़े। वही कार्बोकेटायन रीअरेंजमेंट, बात बात पे, ठीक है, वही एसएन SN2 के बीच की लड़ाई, वही रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, सेम टू सेम ऐसे पूछा गया। रिग्नार्ड रीजन खूब पूछा गया, और जेई में रिपीट होता है। अब उसी की प्रैक्टिस करते रहोगे तो बढ़िया रहेगा। और ये किताब करवाने का पर्पस यही है कि इसको ढंग से करो एक बार। अब यही है कि साथ साथ करते रह जाते तो बढ़िया रहता। जैसे जब मैंने जीओसी करवाया, डिस्कस भी किया, साथ में करना चाहिए था, नहीं किया, तो जब बाद में कर लेंगे। फिर आइसोमेरिज्म हुआ, कहा था साथ में कर लो, नहीं, पीछे रह गए। और अब अगर कुछ उठा के देखोगे तो आप खुश होंगे, क्यों? जब साथ साथ करने थे तब नहीं किए थे ना, इसलिए अब नहीं हो। तो अब जीओसी आइसोमेरिज्म पे टाइम वेस्ट करने के बजाय सीधे रिएक्शन फोकस करो। यहाँ रिएक्शंस को ध्यान में रखना इजी होता है अगर एक ही टाइप के रिएक्शन है, कई क्वेश्चन कर लिए। फॉर एग्जांपल, आई थिंक सभी को ग्रिनार्ड ऐड करना आता है। कोई है ऐसा क्लास में, तो ग्रिनार्ड ऐड करना भी नहीं आता? कोई है?
डबल बॉन्ड पे, सी डबल बॉन्ड ओ पे, एस्टर पे, कहीं पे भी कोई है ऐसा जिसको ग्रेनाड ऐड करना भी नहीं आता? हाँ है? श्योर? कर लेते हो ना? परसों पेपर में भी कर लेना बस। ठीक है, परसों के पेपर में भी कर लेना बस ऐड सही से। करो भाई, पैसे सिक्स करो हम लोग, एवरीवन टू पैसे सिक्स। ले सोच ले। अरे देखते मत रहा था, कॉपी भी खोल के कुछ कोशिश भी क्या कर रहे हैं, जब तक लोग सॉल्व कर लेते बेटे। ठीक, कुछ हुआ क्या, काम चालू हुआ कि नहीं? कौन सी क्लास? नहीं वो तो ये देखो, वही तो मैं पूछ रहा हूँ बैठ के। ऐसे क्या क्या वो टाइम टेबल दिया तो उनका कैसे चल रहा है? सिस्टम खराब। हाँ यार, जैसा आलसी स्टूडेंट वैसे आलसी टीचर, क्या होगा। एक हफ्ते पहले बोल के रखा है तो बात करने के लिए और क्लास एक चालू करवाने के लिए। तो बड़ा कंसर्न भी होता है ना, बड़ा कंसर्न भी होता है ना कि तुम 1.5 साल तो पढ़ रहे तो हो नहीं, कुछ तो पढ़ लो कम से कम, कुछ हो जाए सही। करना तो पड़ेगा ना, टीचर भी हमारे ऐसे ही क्या करें। अरे रिवांशु, इवनिंग में आया था तो बोला ठीक है, नहीं होना कोई थोड़ा तो चाहिए हो टीचर था प्रेजेंट इवनिंग में, प्लीज बताना सर। बोल के रखा हुआ है मैंने कि इवनिंग करा करो, फ्रंट एंड आउट। मैं हमेशा अवेलेबल नहीं रहता, प्रॉब्लम ये है। मैं तो पिछला वीक का मेल करके रखता था, किसी को ओवर नहीं थी इस साल, मुश्किल मुश्किल के इम्पॉसिबल था। अच्छा खासा टीचर था, बढ़िया, बस जिंदगी चल रही। सबसे ज्यादा ये हुआ सियापा ही सियापा। बस बस तो 1 मिनट के लिए हार्ट अटैक हो जाता है, सीखते वक्त 1 मिनट का पॉज दे दो, कार्डियक सिस्टम उसमें प्रॉब्लम होता है। तो 1 सेकंड पे सिर्फ बीट होती है, अरेस्ट को लाइक 1 मिनट का होता है। वो 1 मिनट टीचर वहां होती है, तो ट्रैवल भी करेगी और जहाँ जाके वो बीट का स्टॉपेज है उससे जाएगा। हाँ भाई, हो गया पैसेंजर ये वाला, हो गया। ओके, पहला वाला SN2 करवाई होगी, तो जो भी प्रोडक्ट आएगा वो उल्टा आएगा इसका, मतलब OH जहां से निकला है CL उसके उल्टे में आएगा, छतरी पलटे। सी ऑप्शन चेक।
जो ऊपर लिखा है SN2 होता है। 17 भी सेम टू सेम वैसे ही, 17 भी SN2। ओके 18 पहले OH निकलेगा, OTS अल्कोहलिक की डबल बॉन्ड नीचे, OSO4 से 2 OH लग जाएंगे, उसको काट दो HiO4, रिंग खुल जाए। अरे एक ही ऑप्शन में रिंग खुली हुई है, बताओ क्या बात, ऐसे होना चाहिए कुछ। ऑप्शन देखो आंसर आ गया किसका, क्यों बे? अल्कोहल रहा नहीं यार, ये लोग अपनी बात ही नहीं मान रहे हो, खुद यहाँ बोल रहे हैं एसेंट, खुद बोल रहे हैं SN2 और यहाँ कर रहे हैं एलिमिनेशन, क्या मजाक कर दिया। आंसर बी आएगा इसका। 3 डिग्री होता तो SN2 नहीं हो सकता था, ऑब्वियसली 2 डिग्री है। ठीक है जो भी है।